हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम जानेंगे फरवरी स्टार्ट हो गई, जैसा कि आपको पता है कि आज 2 फरवरी है और 2 फरवरी आ गई और आपके बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, यानी बहुत ही जल्दी आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो 2 फरवरी से आपको किस तरीके से डेली रूटीन बनाना है, डेली का अपना रूटीन क्या होगा, दिन भर आप कैसे पढ़ेंगे, बिकॉज ज़्यादातर बच्चों के यानी सभी बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, सभी ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। तो आपके पास पूरा दिन है और पूरी रात है। तो अब आपको पूरी रात और दिन मिला करके किस तरीके से स्ट्रेटजी एकदम अपनाना है। देखो, अगर आप इन दिनों में यानी आज से अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और 100% गारंटी है, अगर आप पूरा टाइम अपने पढ़ाई को दोगे, ठीक है, तो आपके 95 प्लस नंबर आएंगे। करना क्या है वो सभी चीज़ें इस लेक्चर में बताऊंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज का वीडियो देखने के बाद 100% ये गारंटी है कि अगर आप इतना करेंगे तो आपके 95 प्लस नंबर आएंगे। देखो, करना क्या है, सबसे पहले फरवरी से कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ना है आपको बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक शपथ पत्र बना देना है, ठीक है। एक शपथ पत्र बना लेंगे जिसमें क्या होगा, मैं अपना नाम लिखेंगे, शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि आज से मैं अपना 100 यानी 100% टाइम समय अपनी पढ़ाई पर दूंगा या दूंगी। मैं फ़ोन, गेम आदि को बोर्ड एग्ज़ाम तक नहीं चलाऊंगा, ठीक है, तक नहीं चलाऊंगा, बोर्ड एग्जाम तक नहीं चलाऊंगा, ठीक है, या चलाऊंगी नाम। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कसम खा लीजिए आज से। देखो 2 फरवरी आज से बिल्कुल आप कसम खा लीजिए कि यहाँ पर आप सोशल मीडिया यानी मोबाइल, गेम जो भी है सब कुछ डिलीट कर दीजिए। मोबाइल का हाँ, अगर आपको उपयोग करना, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वहाँ पर आप करिए, लेकिन मोबाइल में गेम खेलना, ये सभी चीज़ें, सोशल मीडिया वाली सभी चीज़ों को हटा दीजिए। बिल्कुल मोबाइल से 100 कदम दूर हो जाइए अपने बोर्ड एग्जाम तक, ठीक। उसके बाद आप चला लिए। जैसे आपको शपथ पत्र लिखना, सपोज करो कोई स्टूडेंट है ना, मैं रुद्र गुप्ता शपथ लेता हूँ, गुप्ता यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं रुद्र गुप्ता शपथ लेता हूँ, ठीक है, लेता हूँ कि आज से मैं अपना 100% समय अपनी पढ़ाई पर दूंगा, ठीक है। मैं फ़ोन, गेम आदि को बोर्ड एग्जाम तक नहीं चलाऊंगा, ठीक है। अपना नाम डाल देना है, यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है रुद्रा और डेट लिख देनी है 2/2/25, ठीक है। आज से आप ये कसम खा लेंगे कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहेंगे और सिर्फ अपना पूरा का पूरा टाइम आप अपनी पढ़ाई पर देंगे। देखो, कम समय है, लेकिन हाँ, अगर आप इतने दिन में अगर तैयारी कर लेते हैं तो गारंटेड है, आपने बिल्कुल भी अगर पढ़ाई नहीं करी तब भी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे। करना क्या है, रिवीजन टाइम की बात करते हैं। देखो, सुबह से हम स्टार्ट करते हैं, सुबह से लेकर पूरी रात पढ़ी, हमारे पास खूब टाइम है आपके पास। सबसे पहले हम मॉर्निंग टाइम की बात करते हैं। बेटा, यहाँ पर मॉर्निंग टाइम में आपको करना क्या है जैसे सुबह आप 7 से लेकर के 12 बजे तक, ठीक है। सबसे पहले आप सुबह 7 से 12 तक सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे। देखो, एक टेबल लगा लो आराम से, धूप में बैठना है धूप में बैठो, जहाँ पर बैठना है बैठ जाओ, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक रजिस्टर ले लीजिए, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट को रख लिए, एक इजी एक डिफिकल्ट, एक कठिन सब्जेक्ट और एक जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा तुमको इजी लगे, दोनों का कंबाइन रखिएगा, है ना। कठिन पहले करिएगा तो इजी बाद में, या इजी पहले कर लीजिए तो कठिन में, ऐसे रखिएगा। सबसे पहले सुबह 7 बजे, मैं बता रहा हूँ ये टाइम टेबल आप अपने आप से भी बना सकते हो। कोई बच्चा 5 बजे से पढ़ना चाहता है तो 5 बजे से, तो जैसे आप सुबह 7 बजे उठे तो 7 बजे उठने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, उठ तो आप पहले जाएंगे 7 बजे, आपको बाकायदा बिल्कुल तैयार होकर के आराम से, है ना, ढीले कपड़े, लोवर वगैरह पहन के, जींस मत पहनिएगा। आप क्या करेंगे, आराम से कंफर्टेबल कपड़े पहन करके आराम से बैठ जाइए, सारी किताबें वही रख लीजिएगा और फिर एक एक सब्जेक्ट ले लीजिएगा और एक रजिस्टर ले लीजिएगा, ठीक है, और एक पेन ले लीजिएगा, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट को लिखते हुए रिवीजन करते हो स्पीड के साथ, ठीक है। देखो, लिखना बहुत जरूरी है, रिटन वर्क बहुत जरूरी है। जितना आप लिखोगे उतना ही ज़्यादा एक तो राइटिंग इंप्रूव होगी, दूसरा आप लिखने से आपको ज़्यादा याद होगा और लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक। आप क्या करेंगे, एक घंटे, लगभग एक घंटे एक सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहेंगे स्पीड के साथ, है ना, स्पीड के साथ रिवीजन। इससे राइटिंग भी आपकी बनती चली जाएगी, है ना, जो भी राइटिंग में आपकी इशू होंगे वो भी हो जाएगा और रिवीजन, है ना। एक बार आप पढ़ेंगे, एक बार माइंड में सोचेंगे, लिखेंगे, तो 3 बार चीज़ें जब चलेंगी तो दिमाग में बिल्कुल घुस जाएंगी, ठीक है। ये करना, 12 बजे तक आपको बढ़िया से रिवीजन करना है सभी सब्जेक्ट का, ओके। नंबर 2 स्टेप आता है कि रेस्ट टाइम। उसके बाद भाई इतना पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, 12 से 1 आप इसमें नाश्ता पानी जो भी करें, अपना खाना पीना हो, जो भी करना हो, नाश्ता करें। मैं तो मानूंगा कि यहाँ पर आप हल्का नाश्ता ले लें, ठीक है। और 12 से 1 आप क्या करोगे, 1 घंटे का रेस्ट ले लो, हल्की सी नैप ले लो, 5 मिनट, आधे घंटे, 30 मिनट का नैप ले लो। फटाक से उठे, करने के बाद थर्ड स्टेप आप करेंगे, क्या करेंगे, डिफिकल्ट टॉपिक
1 से लेकर के 2:30 तक। अब देखो यहाँ पर जब आप रिवीजन करोगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगेंगे, कठिन लगेंगे आपको। तो आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 2:30 के बीच में आपको उन डिफिकल्ट टॉपिक को भी क्या करना है, कवर करना है। डिफिकल्ट टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, लिख लिख करके या कहीं से भी आप समझ अपने बुक से समझेंगे और उसको तैयार करेंगे। ठीक है। देखो फिर जैसे ही 2:30 बज जाता है, 2:30 से 6 बजे के बीच, ठीक है, 2:30 से 6 बजे के बीच में आप क्या करेंगे, आराम से इतना सो जाइए, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2:30 से लेकर 6 बजे तक आप आराम से सो जाइए। और सोने के बाद देखो ये टाइम टेबल मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया, आप इसमें आगे पीछे भी कर लीजिए। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कोचिंग वगैरह जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए, इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा दीजिएगा, है ना। तो यहाँ से 2:30 से देखो सोना बहुत ज़रूरी है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो आपको सोना, देखो ज़्यादातर लोग कहते हैं रेस्ट मत करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 2:30 से 6 बजे के बीच में आपको सोना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब ऐसा नहीं 24 घंटे आप पढ़ते रहो तो आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा, तो इतना आप रेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। थोड़ा पहले उठ जाइएगा, 6 बजे आप उठेंगे, आधे घंटे में हाथ पैर धुल करके बढ़िया सा थोड़ा चाय पी के मॉडल पेपर 6:30 से रात 10 बजे तक, ठीक है, 6:30 से लेकर के रात 10 बजे, यानी 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, लगभग आपके पास 3 साढ़े 3 घंटे हैं। ठीक है। तो 6 से 10, हो सकता हो कुछ लोग 12 बजे तक अपना उठ काम कर लें, या फिर हो 12 बजे तक आप क्या करेंगे, जितना हो सके मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मॉडल पेपर खूब सॉल्व करने, जितना हो सके ढेर सारे मॉडल पेपर आप सॉल्व कीजिए, है ना। जितना आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस होगी। और मॉडल पेपर जो सॉल्व करिएगा वो बोर्ड कॉपी में करिएगा, है ना। 5-5 रुपए की मार्केट में बोर्ड कॉपियाँ मिल जाती हैं। तो अगर आप बोर्ड कॉपी में करेंगे तो एक तो लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जिनकी लैंग्वेज नहीं समझ में, तो वो चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। तो मॉडल पेपर जितना हो सके आप सॉल्व करिए। ठीक है। खूब ढेरों मॉडल पेपर, ठीक है। लेकिन सुबह के टाइम पे ये रिवीजन जरूर करिएगा, चीज़ों को याद करना, जिनमें रिवीजन में याद करना, क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना, कौन सा टॉपिक है, बायो के डायग्राम है तो उन डायग्राम का रिवीजन करना, फिजिक्स के साइंस में न्यूमेरिकल लगाना है तो न्यूमेरिकल लगा लो, है ना, केमिस्ट्री में रिएक्शन याद करना है, इसी में मैथ के क्वेश्चन आपको खूब ढेर सारे रिवीजन करने हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को रिवीजन करना है। तो ये अगर इतना आप पूरा टाइम टेबल अगर कंप्लीट कर लेते हो, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो, तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अगर आप बिल्कुल जी जान से, अगर आपने 100% दिया अपना, अगर 100% आपने अभी से, अगर आज मैं मान रहा हूँ 2 फरवरी है, मान क्या है ही, तो 2 फरवरी से अगर आप 100% दे रहे हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम तक जब से आपके पेपर हैं, आप मानोगे नहीं बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। 80, 90, 95, 96, 97 तक का भी आप स्कोर आप कर ले जाओगे। सर करना क्या है, सिर्फ थोड़ा सा एक काम करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, सिर्फ किताबें लेके आपको बैठ जाना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है। ये सारी चीज़ें करना है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे जो आपको नहीं समझ में आते, तो इस समय पे आपको क्या करना है, उन टॉपिक का 1 शॉट वीडियो देख लेंगे, या फिर जैसे छोटे छोटे टॉपिक नहीं समझ में आते तो यूट्यूब वगैरह पे छोटे छोटे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। मोबाइल बस उतना ही चलाना है। देखो यहाँ पर मोबाइल मैंने क्या, मोबाइल सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं छुएंगे, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उस पर्पज़ के लिए आप मोबाइल उठाइए, उतना ही देखने के बाद मोबाइल दूर रख दीजिए। जब पढ़ेंगे तो मोबाइल अपने पास नहीं रखेंगे, मोबाइल को अपने से दूर रख दीजिए, मतलब मोबाइल को छूना नहीं है। मान लो वो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर उसको हम छुएंगे तो हम जल जाएंगे। ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये टाइम टेबल एकदम बना लीजिए, मन बना लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा एक टाइम टेबल अपना शेड्यूल बना लीजिएगा। 100% गारंटी है बहुत अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है। तो सभी लोग आज से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई सजेशन चाहिए तो फिर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।